सफलता की रामायण लेट्स माइक के इस कार्यक्रम पे हम श्रीमद् रामचरितमानस पर एक व्यापक संवाद लेकर आप लोगों के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार इस पे एक चिंतन, एक शोध जारी है और गुरु कृपा से ये शोध जारी रहेगा। आज हम रामचरितमानस के 6ठे दोहे की चर्चा करेंगे, जिसमें संतों को गुणग्राही बताया है कि संत हंस गुण गहई पे परिहरि वारि विकार। जैसे हंस केवल दूध ही पीता है, मोती ही चुगता है, ऐसे संत जो है वो जीवन में केवल गुण ही ग्रहण करते हैं। ये दुनिया है, यहाँ गुण भी होगा, यहाँ अवगुण भी होंगे, लेकिन हमें गुणग्राही बनना होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पये परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय है, ऐसा नहीं, सब में दोष है। चेतन में भी दोष है, जड़ में भी दोष है। तो गुण और दोष कैसे हैं? विश्व कीन करतार, ये हमने नहीं बनाए। दोष हमारा दोष नहीं है, दोषों में हमारा दोष नहीं है। दोषों का रचयिता भी परमात्मा ही है, विधि प्रपंच है। ये परमात्मा ने ही गुण बनाए हैं, परमात्मा ने ही दोष बनाए हैं। विश्व कीन करतार, विश्व की रचना करने वाले कर्ता ने ये त्रिगुणात्मक ये सृष्टि की रचना की, सत्व रज और तम, और ये तीनों हमारे भीतर हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर है। न केवल हमारे भीतर, न केवल मनुष्य के भीतर, न केवल आम जीव के भीतर, बल्कि जो जड़ है, पत्थर है, उसमें भी गुण है, उसमें भी दोष है। लेकिन संत हंस गुण गहई पे, जैसे हंस होता है ना, वो खारे समुद्र में रहने के बाद भी मोती ही चुगता है। अब इतने विराट समुद्र के रहने के बाद हंस कभी खारा पानी नहीं पीता, केवल मोती ही चुगता है। और अगर उसे दूध में पानी मिला करके दे दिया जाए तो वो केवल दूध ही पिएगा, अपने आप अलग कर देगा। ऐसा कोई जंतु नहीं है, ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो दूध से पानी को विलग कर सके। लेकिन ये गुण केवल हंस में होता है। अगर हंस को जल मिश्रित दूध देंगे तो वो केवल दुग्ध ही पान करेगा, पानी नहीं पिएगा। तो क्या कहा है, संत हंस गुण गहई पे। हंस की तरह हंस क्या करता है, गुणग्राही होता है। पय, पय नाम किसका होता है? दूध का। परिहरि वारि विकार, पानी को दूर कर देता है, केवल गुणग्राही होता है। तो इस जड़ चेतन, इस गुण दोष में जग को परमात्मा ने ही तो रचा है। लेकिन संत हंस रूपी होते हैं, गुणग्राही होते हैं और जल को छोड़ देते हैं। आपकी दृष्टि गुणग्राह पे, आप देखो, हमारे यहाँ पे तो एक व्रत होता है, एकादशी के बाद द्वादशी को लोग परदोष का व्रत करते हैं। यानी केवल भूखे रहने वाला व्रत नहीं, एक व्रत ऐसा भी है सनातन में जिसे हम परदोष कहते हैं। परदोष का मतलब हमें पराये का दोष नहीं देखना है, सामने वाले का दोष नहीं देखना है। यह अलग बात है कि हमारी निगाहें जो है वो पराया दोष देखने में ही लगी रहती है। लेकिन संत हंस गुण गहई, संत और हंस जो है वो गुणग्राही होते हैं। वो जल को, उसने कहा ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार तो गहिले थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में छाजला बोलते हैं, उसको सूप बोलते हैं। वो क्या करता है, कचरे कचरे को उड़ा देता है और सार सार को ग्रहण करता है। जीवन में जिस जगह हम रहते हैं दोस्त, बहुत कम लोग गुणी मिलेंगे, अवगुण का भंडार मिलेगा, और उन्हीं के बीच हमें रहना भी पड़ेगा। हम कोई अलग सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते।
दोषों के बीच रह करके हमें गुणी रहना पड़ेगा। जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी निर्लिप्त है, जल में लह करके भी निर्लिप्त है, उसी तरह संत हंस गुण गए पे परिहरिवारी विकार। अब कैसा है साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। पहले की चौपाई में हमने जब चर्चा में कहा था कि विधि की प्रपंच है, इसमें गुण और अवगुण, साना माने सने हुए हैं, मिश्रित हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुटे हुए हैं। और ये दूध और पानी की तरह से है, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए। साना का मतलब क्या महाराज? साना का मतलब यह है जैसे दूध में पानी मिल गया, अब उसको विलग करना बड़ा कठिन है। साना इसी तरह से गुण और दोष मिले हुए हैं। लेकिन जो संत होते हैं वो हंस की तरह से काम करते हैं, और वो उनमें से पानी को छोड़ करके, परिहरिवारी विकार, पानी को छोड़ करके केवल और केवल मात्र गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा कि सुधाकर द्विवेदी जी महाराज कहते हैं, इस दोहे का ग्रंथकार ने यह सूचित किया है कि इस संसार में जो व्यक्ति दोषों से बचा रहे, गुणों को ही ग्रहण करे, वही संत है, वही सफलता को प्राप्त करता है। अरे हम किसी का दोष क्यों देखें? लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? अपना इतना बड़ा दोष होगा ना, पहाड़ जितना बड़ा भी स्वयं का दोष होगा तो बोलेगा अरे ये तो आम बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पराये का, दूसरे का इतना सा भी दोष हो तो पहाड़ जैसा नजर आता है। तो यही हमारा है कि हम दोष देखें तो अपने देखें, पराया दोष न देखें। ये दुनिया है भाई, यहाँ अच्छे भी हैं, भले भी हैं, बुरे भी हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि संत और हंस ये गुणग्राही होते हैं। संत हमेशा गुणों को ही ग्रहण करता है, और हम भी प्रार्थना कहते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप भी गुणग्राही बनना। कहते हैं ना, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरे में बहुत से अवगुण है, आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। आप गुणग्राही हैं, दोषों को देखिए ही मत। एक नदियां एक नाल, कहावत मैलो ही नीर भरो, जब दोनों मिल एक वरण भई, तब सुरसरी नाम परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं देखे, वो कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, की पनजात करो। तो आज के इस एपिसोड को हम यही विराम देते हैं। कल पुनः आपसे सब यही संवाद लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.